राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज है शुक्रवार और मेरी सुबह के दिन की शुरुआत होगी है 4 बजे से। हाथ मुँह धोया और अपना हाथ मुँह धोकर चाय पानी पिया। उसके बाद मैंने कर दी है नाश्ते की तैयारी। बच्चे स्कूल में जाऊंगे तो सबसे पहले मेरा यही काम है। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल ने सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना रही थी कढ़ी आज, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मेरा मन कर रहा था कढ़ी खाने का। तो ने शाम ने मैंने अच्छा सा जामुन डाल कर न और वो बना दी है कढ़ी, छोकने की तैयारी कर दी है। देखिए कढ़ी सभी ने पसंद है तो शाम तक अपना चल जाए। इतनी सारी बनानी है, ढेर सारी, और शाम तक चलेगी नहीं, दोपहर ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बच्चे ने भी बहुत ज़्यादा पसंद है और हमने भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सब्जी इतनी खुश होकर नहीं कहा जितनी कढ़ी। कढ़ी की तो छोक से ही पूछना लेंगे क्या बन रहा है, आज कढ़ी बन रही है, तो इतने ज़्यादा खुश होंगे। और बताना कमेंट करके कढ़ी हरा साग किस किस ने पसंद है। मेरा तो भाई बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पर ना मैंने टमाटर कट कर लिया है, क्योंकि टमाटर मैं ज़रूर डालती हूँ भाई, क्योंकि अपनी अपनी पसंद हो है। वैसे तो सभी का तरीका अलग अलग हो छोकने का, लेकिन मेरा तरीका कुछ हटका है, सभी से अलग है। क्योंकि बोलेंगे भाई कढ़ी खट्टी हो, इसमें टमाटर डालने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए हर एक चीज़ का अलग अलग टेस्ट है। टमाटर डालेंगे तो उसका अलग टेस्ट हो जाए बिल्कुल ही। और कभी इस तरह से ज़रूर छोक के देखना, बहुत ही देखने में भी सुंदर लगा है कढ़ी और खाने में भी बहुत स्वाद लगा है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो डेली जैसे तड़का लगाया करूँ वही लगा दिया है। मेथी का तड़का लगा कर ना कड़ी पत्ता डाल दिया है, हींग डाल दी है, और अपने प्याज और टमाटर डाल कर ना फिर मैंने ये जो पेस्ट बना रखा था लस्सी में धनिया पाउडर, लाल मिर्च और बेसन घोल रखा था मैंने पहले ही। काफ़ी मसाला अलग छोका है, लेकिन मैं हमारे यहाँ इसमें ही लस्सी में ही सब कुछ मिला ले हैं और फिर बाकी तड़का लगाते हैं। तो कढ़ी बनने के लिए रख दी है, और कढ़ी जितनी खदकेगी ना उतनी ही स्वादिष्ट बना है। तो ये आ गई थी मैं बालकनी में, मैं कहा चलो सुबह सुबह की थोड़ी सी ताज़ी हवा हम भी खा लें और आप सभी ने भी नज़ारा दिखा दें। तो यहाँ पर हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, क्योंकि रात को आई थी बारिश और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी कर ली है राम जी, और रात ने फिर शाम ने बरसा है। तो जितना बरसा है उतनी घुमस कर दी है। लेकिन पौधों के लिए मैं बहुत खुश थी कि पौधे ने बारिश तय ने अलग ही रौनक आ गई। और ये पतिदेव जी भी मेरे साथ साथ फिर बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी ने काफ़ी देर हो गई थी और खद गई थी अच्छे से और पक भी गई थी। तो अब इसने तो मैं उतार दूंगी, दूसरे गैस पर रख दूंगी और यहाँ पर सेक दूंगी फटाफट रोटी। तो आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चे ने अपने ही मुंह से परांठे के लिए मना किया और रोटी ही टिफिन में बंधवाई और रोटी ही खाने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो खुशी में मैंने इनकी रोटी कुछ अलग हट के बना दी है। जैसे कि पहले काफ़ी जने जैसे डिलीवरी हो है, बच्चा हो है, तो उस टाइम पे ना मोमन की रोटी दिया करें। आटा में भी देसी घी मिलाऊंगे और जैसे रोटी बोऊंगे ना उसके अंदर भी देसी घी मिलाऊँ है। तो मैंने यहाँ पर है ना पाछा उन्हें मना करी ना, तो आटा में तो मिला नहीं पाई थी, लेकिन जो रोटी है उसने बेल कर और उसके अंदर है ना घी लगा कर और फिर मैंने अपने अच्छे से रोल करके ना और बना दी है रोटी। और ये रोटी खाने में बहुत ही स्वाद लगा है और इसका अलग ही टेस्ट आओ है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रही है ना, उसमें भी टिफिन में भी सही रहेगी। तो परांठे से ज़्यादा बढ़िया रहा है भाई रोटी, क्योंकि परांठे हम देवा जरूर हाँ, क्योंकि मजबूरी हो जाए, काफ़ी बच्चे रोटी खा को नहीं, और काफ़ी ये हो जाए स्कूल में भाई रोटी का टेस्ट ठंडी होने के बाद अलग हो जाए हम। लेकिन अभी ना टिफिन मैंने दूसरे डाल रखे हैं इनके, मतलब ले रखे हैं स्टील के, जो जैसा खाना गाला है ना तो वैसा ही रहे, गर्म रहे, ठंडा नहीं रहे वो है। तो फिर ये वैसे ही ले गए थे। तो भाई खा कर न बच्चे और तैयार होकर न नीचे चले गए थे, या फिर पता नहीं बालकनी में खेल रहे हैं। तो मैं लग गई थी अपने काम का। मैंने सारे अपने जो बेडरूम है, बिस्तर है, ये सारे समेट कर न सारी चीज़ें अपना जंगासरी रख कर न और फिर लग गई थी मैं झाड़ू का, क्योंकि देखिए पहले है ना ऊपर से छोटे छोटे काम है ना वो कर लूँ हूँ तो फिर काम करने में आसानी हो है। और झाड़ू लिगाड़ा ना इतनी आन में तो बुरा हाल हो जाए है, पसीना में जन तो नहा लिए, बहुत गर्मी लगा है। पोछा मारते आने तो लिए है पंखा चल जाए है, लेकिन इस रूम में तो हमें गर्मी लागे नहीं, एसी चला रखी थी और अच्छे से मैंने बारी बुरी काट ली है। फिर अब सारा मत बारी लगा दी है। और ये देखिए काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, मेरा है ना झाड़ू पोछा हो गया है सारा। और ये देखिए कपड़े कल बारिश आई ना तो कुर्सी पर फैला दिए हैं। तो यहाँ पर पंखा चल रहा था ना, तो मैं कहीं हवा लिगड़ जाएगी, ज़्यादा सीले तो नहीं है, बस थोड़े से नूह भाई इनमें पंखा लगने के बाद, हवा लगने के बाद तय करके दिन में रख दूँगी।
तो देखिए बिल्कुल घर साफ सुथरा है और पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। बच्चे आएंगे ना तभी अपना घर ने उथल पुथल करेंगे, फिर शाम के बाहरी का उसका टाइम हो जाए। तो टॉयलेट बाथरूम साफ करने के बाद फिर मैं नहा ली थी, क्योंकि पतिदेव जी तो पहले नहा लिए थे, मैंने पोछा लगाया ना इतने वो नहा लिए थे। और यहाँ पर फिर मैं अपने नहा कर नल बाल बुड़ बा कर, क्योंकि आज शुक्रवार था, सिर भी धोया था। और गर्मी में भाई सिर नहीं धो ना तो ऐसा हो जाए है बिल्कुल जन, तो पसीना चला है ना तो अजीब सा सिर हो जाए है। तो यहाँ पर मैंने पूजा पाठ कर लिया और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी। तो अमरूद लेके आए थे पति देव जी अमरूद का, और धागे वाली मिश्री है उसका, दिन में है, दिन में घेवर का भोग लगा दूंगी। और घेवर है ना भाई बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बना है, बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ करूँ ना उतना ही कम है क्योंकि जो खाओ ना उसने पता होगा कितना स्वाद है। तो आप भी कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और भाई कल है ना 15 अगस्त है, तो सभी को 15 अगस्त की शुभकामना, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से। तो यहाँ पर भाई खाना लग गया है मेरा और पतिदेव जी का, आज ही आप सब भी खा लीजिए। तो ये टाइम हो गया शाम का, तो आंवले लेके आ रहे थे पतिदेव जी, क्योंकि यहाँ पर ये तो मौज है इस चीज़ की, तो कुछ हो ना हो फल फ्रूट और जैसे आंवला है, कई चीज़ों के यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। तो देखिए ऊपर तो जड़ा है ना, तो थोड़े से दाग दगीले हो ही जा है, तो इन मैं अच्छे से धो कर न, और पानी इनका मतलब पानी नहीं रहना चाहिए, पानी बिल्कुल पूछ कर न, और इन कट करके मैं बनाऊंगी तेल, क्योंकि बाल जिनके जड़े हैं ना तो उसने आंवला का तेल सरसों का मिलाकर ना बहुत ही मतलब बढ़िया रहा है, एक भी बाल नहीं जड़ेगा बिल्कुल कैसा हो है। पिछली बार मैंने बनाया था लेकिन वो ख़त्म हो गया था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो फिर से मेरी गुड़िया के बाल जड़ने आ गए थे और थोड़े से मेरे भी। वैसे तो मेथी पेस्ट भी सही है, लेकिन मेथी पेस्ट ना हम लगा नहीं पाओ, हाँ डेली डेली कभी कभी टाल भी हो जाए है, और मैंने तो काफ़ी दिन हो गए लगाए। और ये देखिए छोटा सा ना पतिदेव जी अमरूद लेके आ रहे थे, और बहुत ही मीठा था, ये बहुत टेस्टी अमरूद था, पता नहीं कैसा पेड़ था इसका। तो है ना मैं फिर ये बना कर रख लूँगी ना तो काफ़ी दिन निफराम, और बाल है ना जड़े को से कोई सारा दिन पूरा दिन मतलब रखना चाहो कि भाई 1 हफ्ता सिर दो इतने रखना चाहो तो रख सके, इस तेल ने बिल्कुल भी नू नहीं लगेगा कि सरसों का तेल है, क्योंकि ये ना अच्छे पकन है और इसमें आंवला का ज़्यादा महक हो है, और सरसों की को नहीं रहती पकने के बाद। तो मैंने ये ट्राई किया है, कभी किसी के बाल झड़ते हो ना तो ज़रूर बनाना, और ना ज़्यादा इसमें मेहनत लगा। मेरे तो है पति देव जी के बाल बहुत झड़िया करते, फिर इनने भी यूज़ किया ना तो इनके बाल झड़ने बंद हो गए। लेकिन ये टाइम हो है, जैसे कि गर्मी का टाइम इसमें फिरास हो जाए है तो बाल झड़ने लग जाए हम, तो ना अभी फिर से थोड़ी थोड़ी शिकायत सबको हो रही है। तो ये मैं अच्छी मात्रा में तेल बनाऊंगी, क्योंकि पिछली बार मैंने एक ही गिलास ही बनाया था, और मेरी बेटी के बाल बहुत ज़्यादा झड़िया करते, साधना के इतने बाल लिगड़िया करते, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वह, और बाल बधिया भी नहीं करते उसके, बहुत कम बाल ग्रोथ कराया करते। लेकिन अभी ना उसने 2-3 बारी कटवा लिए हैं, जब भी मन करे ना कटवा ले, और ये भी अपने पापा से बोल रही पापा मेरे बिल्कुल छोटे छोटे बाल करा दो, मैं परेशान होगी, क्योंकि बालक है उसने अभी इतना समझ नहीं है कि भाई बालक की केयर किस तरह करनी है। और दूसरे का उसने पसंद को नहीं आवा, क्योंकि थोड़ा सा बाल खिंच जाए तो उसको दर्द बहुत हो है, टाइट चोटी नहीं करे है बिल्कुल भी, ढीली ढीली करे है, और उस तो हो जाए वह परेशान। तो वही ये है ना बहुत ही अच्छा है, मैं तो देखो खुद पहले ट्राई कराया करूँ फिर आप सभी के साथ में बताया करूँ, क्योंकि काफ़ी है मेहंदी या फिर मेथी पेस्ट लगाने से डरते हैं भाई झंझट है ये, लेकिन तेल का झंझट नहीं है। अगर हमने एक दिन सिर, अगले दिन जैसे शुक्रवार ने सिर धोना तो बृहस्पतिवार ने इसकी मालिश कर लीजिए, पूरी रात रखिए और फिर सिर धो लीजिए, एक तो मुलायम बाल हो जाए, बाल में चमक आ जाए, बहुत अच्छा रहे। ये मेरा कहने का मतलब, यूज़ करोगे ना तब पता चलेगा कि इसके फ़ायदे कितने हैं। जितने फ़ायदे आंवला खाने के हैं ना उतने ही इसे बालों में लगाने के हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक बारीक कट कर कर ना, और ये देखिए सरसों का तेल डाल कर, और इसमें है ना इसे ना अच्छे से पकाऊंगी, ताकि ये बिल्कुल थोड़े से हो जाएंगे, जड़े जड़े से हो जाया करे ना, तो ये अपना रस सारा छोड़ देंगे तेल में। पानी नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना भाई, आंवले जैसे धोआ है ना तो साफ़ सुथरे होने चाहिए, नहीं तेल खराब हो जाएगा। और ये काफ़ी टाइम तक तेल चलेगा अगर हम बढ़िया तरीके से बनावा है ना, तो तेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी देर में है ना बनकर ना तैयार हो गया है, और तेल का कलर भी चेंज हो गया है, बिल्कुल हरा हरा तेल हो गया है। तो अभी इसने है ना मैं छान लूँगी दूसरे बर्तन में, और फिर ठंडा होने के बाद इसने मैं कांच की बोतल में रख दूँगी, क्योंकि कांच की बोतल में लंबे टाइम तक चला है, तो बाद में फिर इसने मैं गाल दूँगी। तो ये काम मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, और अभी तो आंवले ने लग रहे हैं, लगने शुरू हुए हैं। पिछली बार तो हमने चटनी भी बनाई थी, अचार भी डाला था, बहुत सारे आंवले लगे, हाँ 2-3 पेड़ हैं।
तो ये फौज में आकर नहीं, ये तो सब सुख हो गया कि भाई जो चीज़ गांव में नहीं मिला है और बिना केमिकल के सौदे मिला है। देखिए केमिकल नहीं है बिल्कुल भी, हम कहीं से लेके आवा तो उसमें केमिकल वगैरह वगैरह का बहुत झंझट हो है। तो देखिए बनकर तैयार। तो अभी है ना तेल भी मैंने बना के धर दिया है और इसकी मालिश सिर धोने एक दिन पहले कर लो चाहे वो कर लो। तो यार काम भी मेरा निपट गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। और पतिदेव जी अभी आए नहीं, 6 बजे से खाऊंगी वो। तो बस सामने रोटी बनानी है और उससे संध्या आरती करनी है, क्योंकि कड़ी मैंने सुबह बनाई थी वह रखी हुई है थोड़ी सी, इसी भूख से घेवर खा लिया था सभी ने। और यहाँ पर देखिए शायद मैंने कल के ब्लॉग में पता नहीं दिखाया, खून दिया था ना चेक करवाने के लिए, तो इससे नहीं लीला निशान हो गया बिल्कुल मेरे। पता नहीं ये निशान बहुत ज़्यादा हो है, हर बार हो है मेरे निशान इतना, तो लील सा पड़ गया है बिल्कुल। तो रिपोर्ट भी आ गई थी। तो पतिदेव जी 2-3 चीज़ों की कमी बता रहे थे। खून की तो मेरे में पहले ही कमी थी, लेकिन और पता नहीं क्या बोल रहे थे, मसल नहीं फेट कम है पर मसल के बता रहे थे, मेरी भी याद नहीं है। तो बोले वो दवाइयाँ चलेंगी उसकी। तो दवाई खा कर भाई मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, इस बारी मैं हॉस्पिटल में भी नहीं जानती हूँ। और वैसे फिलहाल अभी मेरे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार जैसे पहले हो जाया करता ना, तो इस बारी खून चेक करवाया था तो उसमें यह आई थी 2-3 कमी आई है। तो बोले दवाइयाँ चलेंगी, दवाई लेनी है। तो महा भाई मैं तो पहले वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ और वेट ही कम कितना हो रहा है, ज़्यादा हो कितना कम कितना हो रहा है। महा मेरे तो बहुत फेट मतलब वो और एक चीज़ का नाम था, मेरे ध्यान नहीं है किस चीज़ के बारे में। क्या हुआ बेटा जी? वो उस चीज़ से ही, जैसे कि मैंने सुस्त बीपी लो पर का होया करता है ना, सुस्ती सी रहा करती, वो उसी चीज़ की कमी की वजह से होती। तो फिर मैं हंस रही थी, मगर अब मैं अपना वेट कम करूँगी, क्योंकि खैर गांव से आई हूँ तब से तो मेरा वेट कम हो रहा है, लेकिन मैं उतना चाहूँ और वेट कम हो मेरा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सोचूँगा कि भाई पतला अच्छे लगा है, मोटी देगा शरीर का बीमारी तो इसमें कुछ नहीं है। तो भाई अभी इस वीडियो को ना यहीं पर विराम देते हैं, और आप सब भी बताना कैसे हैं। और भाई कल की 15 अगस्त है, तो एक बार फिर से आप सभी ने हमारी तरफ से 15 अगस्त की आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से सराहना मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।